Hello students, so again welcome to DCA. As you know that we have Sri Prabhunath Sahi who has served Indian Air Force for 20 years as flight engineer, posted across different locations in India. So in this session, ये जो second session है, इसमें हम बात करेंगे basically आपके Air Force Group XY एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। दूसरा कि जैसे आजकल आप ज़्यादातर बच्चे जो NDA की भी तैयारी करते हैं एज वेल एज X का भी ग्रुप X का भी फॉर्म भरते हैं, तो एक जो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस मतलब आपको क्या करना चाहिए, इज़ द बेस्ट पर्सन टू सजेस्ट यू बिकॉज ही सर्व दैट प्रोफाइल एक्चुअली। तीसरा हम ये भी बात करेंगे जैसे आप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में लेट सपोज आप एडमिशन लेते हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर सम प्लेसमेंट, तो इज़ इट वर्दी टू ज्वाइन द प्राइवेट कॉलेज और शुड यू ज्वाइन दिस सर्विस, राइट। जैसे कुछ लोग होते हैं कि नहीं हमें ऑफिसर ही बनना है, सो इट्स गुड एक्चुअली, बट एक कॉम्पेरेटिव एनालिसिस, आई एम नॉट सेइंग कौन सा सही है कौन सा गलत है, बट मैं इनसे राय लेना चाहूँगा इस बारे में। तो वेलकम टू द शो अगेन श्री प्रभुनाथ साई जी। थैंक यू मिस्टर कुणाल, और डीसीओ को फिर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेज। तो जैसा कि आपने बताया कि मतलब इंजीनियरिंग में जाना ठीक है, एक से हवाई ग्रुप को ज्वाइन ठीक करना है, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, बीइंग एज ए गुड ह्यूमन बीइंग में एडवाइस करना चाहूँगा कि आप कंपेयर दोनों को ना करें। आप अपनी सिचुएशन देख लें, अपनी कैपेबिलिटी देख लें, और इट इज़ द फार बेटर देन द गोइंग टू इंजीनियरिंग कॉलेज। अगर आप किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, उससे बहुत ही अच्छा है कि आप एयरफोर्स में जो एक्स और वाई ग्रुप ज्वाइन करें। क्यों, मैं बताता हूँ। क्योंकि एक्स ग्रुप आपको फिर बीटेक की डिग्री देता है, जैसा कि हम लोगों के पास है। आप जैसे ही 10 ईयर सर्विस कर लेते हैं एक्स ग्रुप में, यू आर अथराइज फॉर द बीटेक क्वालिफिकेशन। आपको सीधे एयरफोर्स उसको लास्ट में आपके रिटायरमेंट के टाइम में इशू करके देता है, और ट्रेनिंग के बाद ही आपको डिप्लोमा की सर्टिफिकेट मिल जाती है। उस पर आप एमआई भी कर सकते हैं, और दैट इज इक्विवेलेंट टू इंजीनियरिंग। उस पर लोगों ने आज एमआई करके और रिटायर्ड होकर, मैं बता दूं आपको, डीन और वाइस चांसलर तक की चेयर पे लोग बैठे हैं। एमआई मतलब थोड़ा सा अगर बच्चों को क्लैरिफाई कर। एमआई जो इंजीनियरिंग के आपके पेपर होते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, तो आप अगर कॉलेज में नहीं जाते हैं तो जो उसका संस्थान है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स आई थिंक, उसमें आप अपने को जाके आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं, और उसके टाइम टू टाइम साल में 2 या 3 बार पेपर होते हैं। पहले काफ़ी सारे पेपर थे, अभी लेटेस्ट मेरे को पता नहीं कितने पेपर हैं। तो उसमें आप जॉब करते हुए भी उसको कर सकते हैं, और दैट इज़ द इक्विवेलेंट। उसमें कोई फ़र्क नहीं अगर बीच में आप जल्दी करना चाहें, या अगर आप सर्विस के बाद लेना चाहते हैं तो आपको बीटेक की डिग्री यहाँ से मिलेगी, और आप 15 साल बाद भी पेंशनेबल जॉब छोड़ के जा सकते हैं। आपके अगर ऐसे कोई ग्राउंड है जिसमें आपने हाई क्वालिफिकेशन कर लिया, या कोई ऐसा जॉब आपको मिल गया, तो नॉट 20 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स यू आर अथराइज फॉर द पेंशन। सो एक ये एक्चुअली सवाल हमारे बच्चों की तरफ से आया था कि सर मैं जैसे जेई मेन का रिज़ल्ट आया, तो कुछ बच्चों के जिनके मतलब मैं आउटस्कर्ट से बच्चे जो हमारे पास मैसेज करते हैं या यूट्यूब पे कमेंट्स करते हैं, तो कि जिनके थोड़े बेकार परसेंटाइल है, बेकार मतलब आपको शायद अपने मन वाकिफ का कॉलेज नहीं मिला हो, तो वो सोचते हैं कि सर क्या करें। तो मैंने सोचा कि चलो इज़ द बेस्ट पर्सन जो उस प्रोफाइल में रहे तो शायद बता सके। दूसरा सवाल सर ये है कि जैसे आपने 95 2000 के एरा के टाइम आपने देखा, और आज 2020 है, मतलब लगभग 20 साल का जो गैप। तो आजकल जो पेपर है एज पर द बच्चों के फीडबैक, और मान लो मैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट के तौर पर भी कहता हूँ कि मैंने देखा कि थोड़े न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आ रहे हैं आजकल। तो आपको उस ज़माने में और आज के ज़माने में कंपटीशन के टर्म्स में क्या फ़र्क लग रहा है आपको, कुछ जो बच्चों के साथ शेयर करना चाहिए? आपने एक्जैक्टली सही बात बोली है कि उस टाइम में और आज में कंपटीशन तो बढ़ा ही है। और उस टाइम तो हम सीधे 10+2 वाले स्टूडेंट्स आते थे, या कोई कोचिंग वगैरह कर रहा है इंजीनियरिंग की, वो आता था। लेकिन आज की डेट में तो ऐसे भी बच्चे आते हैं जो जिनका एज बचा हुआ है और काफ़ी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में भी, जैसा कि अभी आपने बताया। तो कंपटीशन तो बढ़ ही गया है, लेकिन उसमें यह है कि अगर आपकी बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। पहले भी वही होता था, हमारे साथ ही बहुत सारे हमारे लड़के आए थे जो वंदना कोचिंग, इसमें इलाहाबाद का जाना माना था, कृष्णा कोचिंग की, वो लोग लेते थे, लेकिन उसमें से हम एक आधा लोग सिलेक्ट हुए। तो कंपटीशन तो उस टाइम भी था, लेकिन आज रियली आज कंपटीशन बढ़ा है, क्योंकि आपका लेवल ऑफ नॉलेज बढ़ा है। तो आपको बेसिक चीज़ों को अच्छे से अपने को सुलझा के रखना है, और इधर उधर अनवांटेड मटेरियल पे नहीं जाना है। जो आपको स्पेशलिस्ट और जो अच्छे लोग हैं जो इंस्टीट्यूशन से बताते हैं उनको पढ़िए। लेकिन जैसे बोला जाता है ना कि एनसीईआरटी हर चीज़ की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, तो आप उनके मैथ हो या साइंस हो, उन चीज़ों को अगर आप पकड़ के रखेंगे, इंग्लिश को थोड़ी पकड़ के रखेंगे, तो आप इसको बीट कर सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल है कि जैसे ये मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया कि ज़्यादातर बच्चे जैसे इनका ग्रुप डिस्कशन भी होता है, तो थोड़ा इंग्लिश से डरते हैं। तो उन बच्चों के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि उनको बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, या फिर एक आम आदमी भी
20-30 दिन में इस लायक कर सकते हैं, मतलब आप नहीं बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। हम लोग को पहले ही बताया कि हम लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़ के नहीं आए थे, और जब हम लोग गए थे तो मैं आपको बता दूं कि एयरफोर्स उसमें और आज में, आज फिर भी इंग्लिश में वहाँ गिरावट आई है। गिरावट इन द सेंस कि हिंदी की चीज़ें बढ़ी है। कुछ ऐसे डिफेंस मिनिस्टर हुए जो डिफेंस में बहुत सारी हिंदी चीज़ों को लाए, जो अच्छी बात है। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा का दर्जा उसको मिलना चाहिए, राजभाषा का तो है ही। तो ऐसा नहीं कि हम इंग्लिश में ही बोल के अपनी चीज़ें कर सकते हैं। तो वहाँ इन बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, आपके अंदर जो उसको एक्सप्रेस करो, जैसा कि पीछे आपने बोला, एयरफोर्स ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत एक्सप्रेशन पावर और स्टेज फियरिंग, इस तरह की चीज़ें बहुत सारी वहाँ एक्टिविटी होती है जो हटा दिया जाता है। तो आप घबराएं नहीं, आप इंग्लिश जानते हैं, हिंदी जानते हैं, आपकी बातों को वहाँ लोग समझेंगे। लेकिन ग्रुप डिस्कशन में आप अपने को पूरा बाहर निकालो, जो चीज़ें आपके अंदर उसको बताओ, और आप 20-25 दिन, महीने दिन में अच्छा इस इंग्लिश स्पीकिंग भी कर सकते हैं। कोई ऐसी टफ चीज़ नहीं है। तो ये मतलब एज ही वांटेड टू से दैट you should not be demotivated, rather you should focus upon the quality contents, rather than instead of reading many books you should pick some good books and practice more and more. ये वाली बात है, right? And you already discussed about the कि what you should do कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज, अगेन कंपैरिजन किसी चीज़ का नहीं है, बट एज यू सजेस्टेड दैट ग्रुप XY इज ऑल्सो अ गुड करियर ऑप्शन अवेलेबल टू यू besides having the different other opportunities, right? Last but not the least, जैसे एक रीजनिंग का भी सेक्शन होता है उसमें, एज यू आर ऑलरेडी गुड इन रीजनिंग बिकॉज आई हैव सीन पर्सनली यू लॉजिकल चीज़ें, तो उस बारे में आप कुछ बच्चों को बताना चाहेंगे रीजनिंग मेंटल एबिलिटी के लिए? रीजनिंग में देखिए आजकल बहुत सारे बुक और प्रैक्टिस अवेलेबल हैं, सेट्स अवेलेबल हैं। उसमें यही कि आप अपने को कंसंट्रेट करें। वहाँ भी यही चीज़ है कि आप इधर उधर ना भागें। जो वर्बल रीजनिंग है या नंबरिंग वाला है, जो कि थोड़ा सा आप कंसंट्रेशन के साथ करेंगे आप अच्छा कर लेंगे। ऐसे कोई ऐसा टफ नहीं है कि आप उसमें पीछे रह सकते हैं, और प्रैक्टिस करने की जरूरत, थोड़ी उसकी प्रैक्टिस करें। Right, so this is, so as 20 January is the last date, so we thought we should share some information about you, and he was the one who actually called me and has shared a basic जो इन्फॉर्मेशन शायद आम आदमी को पता नहीं होती, क्योंकि मैं भी तो इस सर्विस में नहीं हूँ, मुझे भी नहीं पता था। काफ़ी सारी चीज़ें इनसे जानकारी मिली। मैं ऐसा करता हूँ कि बच्चों को भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जानकारी मिले होंगी। एंड स्टिल अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज हैं, XY, एजुकेशन, ट्रेड, म्यूजिशियन ट्रेड, जो भी आपको एयरफोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं, कुछ आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली हमें लिखें या हमारे वीडियोस पे कमेंट करें। मैं वो क्वेश्चन श्री प्रभुनाथ साई जी को फॉरवर्ड करूंगा, एंड डेफिनेटली ही विल आंसर। ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव पर्सन एक्चुअली। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, साई जी, आप जो डिफेंस करियर एनालिस्ट DCA में जो स्टूडेंट्स अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, अभी हमने NDA का और साथ में ग्रुप X का बैच इकट्ठे किया, बिकॉज दोनों का सिलेबस लगभग सेम होता है। उन बच्चों के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत आप एक अच्छे हुए इंस्टीट्यूट्स में हैं, और जो आपके वहाँ एक तरह से मेंटर मान लीजिए या उस इंस्टीट्यूट के हेड मान लीजिए, डायरेक्टर जो हैं, बहुत ही एक अच्छे और स्कॉलर पर्सनालिटी हैं, मिस्टर कुणाल जी, जो हमारे साथ बैठे हुए हैं। और इनका जो एक्सपीरियंस है हर फील्ड में, नॉट इन डिफेंस, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो JEE हो गया, नीट हो गया, ये जाने माने एक इधर के मतलब एक पिलर की तरह हैं, जिनका स्टेटमेंट हर दिन पेपरों में हर एग्ज़ाम के बाद आता रहता है, और बड़े बड़े हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स के ऊपर भी एक करेक्शंस देते हैं, जो कि बहुत हमें खुशी होती है। और मुझे खुशी है कि आप उस DCA के एक पार्ट हैं, तो आप DCA में आएँ और जैसा बताया जाए, हाँ वहाँ आप अपना दिमाग ज़्यादा न चलाएं, जो बताया जाए उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो विल बी द विनर। बहुत सारे इनके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हुए हैं, जो देख करके मैं काफ़ी खुशी होती है। और इन्होंने काफ़ी एक अपना पहचान इस ट्राई सिटी के अंदर बनाया, जो ये पूरे देश में ट्राई कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो काम कर रहे हैं उन गरीब बच्चों के लिए, सरकारी स्कूलों में जाके इस आदमी का पैसेंस मैं तो देखता हूँ तो मैं सलाम करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि भगवान इनको ऐसे ही ऊर्जा दे, एनर्जी दे, और ये DCA भी ऐसे ही आगे बढ़े। और हम सभी इस DCA को, मिस्टर कुणाल जी को हर समय, और आप सभी छात्रों को जो भी क्वेरी होगी, जो भी दिक्कतें होंगी, कभी भी आप पोस्ट करें, डालें, आपको रिप्लाई किया जाएगा, बताया जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट विशेस। थैंक यू श्री प्रभुनाथ साई जी टू हैव अस विथ अस। आपने टाइम निकाला इसके लिए मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ। एंड स्टिल लास्ट, आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप ज़रूर लिखें, ये ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे। काफ़ी सहयोगी आदमी है, राइट? स्पेशली वो बच्चे जो हरियाणा में काफ़ी सारे बच्चे तैयारी करते हैं, राजस्थान में, पटना में, आई थिंक इलाहाबाद में भी, आप खुद इलाहाबाद से हैं, लखनऊ में, मथुरा, आगरा, एनीवेयर इन इंडिया। सो हमने उन बच्चों को लेकर के ज़्यादातर मैंने हिंदी में रखने की कोशिश की, बिकॉज ये उनकी रिक्वेस्ट होती है। अगेन आई एम थैंकफुल टू यू। अगले इंटरव्यू में हम एक और शख्सियत के साथ मौजूद होंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।